आप सब लोगों को आवाज आ रही है? एक मिनट मैं पूछ लो, आवाज आ रही है ना सब लोगों को? हाथ खड़े कर दो, अगर आवाज आ रही है तो हाथ खड़े कर दो। चालू कर दो पढ़ाना। चलो आवाज आ रही है, ताकि कल की तरह नहीं हो ऐसा कि भाई कल डिस्टरबेंस हो गया था, अब नहीं होएगा, क्योंकि मैंने फोन ही बंद कर दिया भैया। आप कोई चलो ध्यान दो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है आज का। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, आप लोगों से बात करें। अब डेली अपन ये सिस्टम रखेंगे, मॉर्निंग में 5 मिनट पहले कनेक्शन कर दूंगा मैं आप लोगों का, और 5 मिनट हम बात करेंगे और तुम लोगों की सुनूंगा। लेकिन सिस्टम ये रहेगा कि आप लोग जब भी कुछ बोलेंगे मुझसे तो पहले अपना नाम बोलेंगे, ताकि मुझे पता चले कि कौन बोल रहा है, ठीक है? और आपकी कोई भी समस्या, ऐसा लगना, ऐसा फील होना जरूरी है, क्योंकि अभी ये लंबा चलेगा भी, अभी क्लासेस शुरू नहीं हो रही है। एक चीज और बताऊं आपको, स्कूल वाले अगर अभी बुला रहे हैं, किसी भी वजह से बुला रहे हो, डाउट्स के या कुछ भी एनीथिंग एल्स, अभी स्कूल मत जाइए, क्योंकि अभी आप लोगों को स्वस्थ रहना फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। स्वस्थ रहेंगे तो आगे काम कर पाएंगे, अगर अस्वस्थ हो गए तो आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू हेल्थ, सेकंड फॉर एजुकेशन, ठीक है? इसलिए घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो क्लास का जो हम बातचीत करते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं, वो अब मैं कल से आपको अपना फोटो भी दिखाऊंगा बातचीत करते समय, और आप लोगों के फोटोज भी देखूंगा। तो पहले आप लोग नाम बोलेंगे, तब फिर मैं आपके रूबरू इस तरह से होकर के बातचीत करूंगा। और दूसरी चीज, आपका इंटरनेट डेटा के बारे में सोचना बंद कर दो। क्यों आप लोग सोचते हैं उसके बारे में? वोडाफोन का डबल डेटा पैक डलाओ, मैंने सारे फोन्स में डला दिया, वो 4 GB वाला सेम प्राइस में आता है जो 2 GB में अदर नेटवर्क से मिलता है। आप मत सोचो उसके बारे में, खूब पढ़ाई लिखाई करो, इतने बड़े इंसान बनेंगे, बाद में फिर यूं सोचेंगे कि यार मैं देखो ये 2 GB डेटा के लिए क्लास मिस कर देता था। ऐसा मत सोचो। घर में रहने को मिल रहा है, मम्मी के हाथ का खाना मिल रहा है आपको, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर दो अंडरग्राउंड के अंदर, क्योंकि आप अभी अंडरग्राउंड के अंदर है, इतनी मेहनत कर दो कि जब आप बाहर निकले तो लोग देखें यार इसने मेहनत की, इतनी मेहनत कर दो। खैर अपन इस तरह की बातें करते रहेंगे। अब मैंने सिस्टम बना दिया, मॉर्निंग में 5-7 मिनट हम इसी तरह की बातें करेंगे, मोटिवेशनल। चलो ध्यान दो, हमने नन्ना सा अल्पांश लिया था, धारावाही अल्पांश। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दो, देखो क्या पढ़ा था। ये छोटा सा अल्पांश था डीएल, इसमें धारा प्रवाहित थी, लेकिन ये सदिश बनाया था हमने, और लेकिन इसको जो दिशा मिली है वो उधारी में मिली। किससे मिली है? धारा से मिली, धारा से मिली, इससे मिली, ठीक है? तो इसकी दिशा हमेशा इसी से डिसाइड होगी। अब आप एक चीज देख लो, पी बिंदु, अगर मान लो ये कोण थीटा है, यहां से बीच की दूरी का मान आर है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बियो-सावर के नियम से, बियो-सावर के नियम से क्या आता है? फ्लो में आना चाहिए वो आंसर, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है। ये नन्ना सा अल्पांश और ये नन्ही सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बियो-सावर का नियम, फिनिश, खत्म हो गया। ये है बियो-सावर का नियम का स्केलर फॉर्म, जिसके अंदर दिशा का कोई जिक्र नहीं है। दिशा कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको हाथ घुमाना सिखाया है। अभी चलेगा, 3 चैप्टर है, अभी चलेगा। जिनके हाथ अभी अच्छे से घूम नहीं रहे, घूमेंगे, इतने घूमेंगे कि आप दूसरों को घुमाएंगे आराम से, डोंट वरी। तो इस नियम का इस्तेमाल आज फिर कर रहा हूं, बियो-सावर के नियम का इस्तेमाल। और कल जो पढ़ाया था वो अभी मैं प्रॉब्लम्स के अंदर लूंगा, पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूं। मान लो ये है, अच्छा, सीमित लंबाई, सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। सीधा धारावाही चालक देखना है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान देखना है, ठीक है? मान लो ये एक सीधा धारावाही चालक है, और इस सीधे धारावाही चालक से लंब दूरी स्मॉल आर पर
लंब दूरी स्मॉल आर पर एक बिंदु है P, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसमें प्रवाहित धारा का मान I है और यहां से इस लंब दूरी का मान स्मॉल r है। क्या क्या दिया है? चालक तार में धारा, क्या हो, चालक तार में धारा दे रखी है और यहां से लंब दूरी का मान दे रखा है। इस जगह पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए आपको बीओ सावर का नियम अप्लाई करना है। बीओ सावर का नियम क्या कहता है? छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है, बस होगा। केवल क्या बताता है? छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। लेकिन हमें तो पूरे बड़े के कारण निकालना है, इसके कारण निकालना है, इसके कारण। तो हमने क्या किया, देखो, देखते रहो। यहां से लेकर यहां तक की दूरी का मान स्मॉल r है। मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा नन्ना सा अल्पांश लिया dl। कितने डिस्टेंस पर लिया? यहां से l डिस्टेंस पर। इस डिस्टेंस का मान है l और इसी l डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने O। ये O पॉइंट है और इस पॉइंट से L डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा एक अल्पांश मान लिया जिसकी लेंथ कितनी है? dl। ये dl लेंथ है, ठीक है। अब बीओ सावर का नियम में लगा सकता हूं। बीओ सावर क्या कहता है? इस धारावाही अल्पांश के कारण, इस धारावाही अल्पांश के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताता है। कैसे बताता है? देखो, बीओ सावर का नियम लगा सकते हो। तो हम इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखने जा रहे हैं। dv बराबर क्या होता है बताओ? म्यू 0/4 सिर्फ इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो बीओ सावर का नियम लगा दो। बीओ सावर केवल अल्पांश, नन्ना सा अल्पांश और नन्ही सी तीव्रता के लिए आंसर देता है। म्यू 0/4। धारा कितनी है? I। अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl। और कोण साइन। अब कोण तो लिखा ही नहीं आपने। अगर इस कोण का मान फाई मान लो, इस कोण का मान फाई मान लो, तो यहां क्या लिखना चाहिए बताओ? बताओगे? यहां कौन सा कोण आता है, याद है आपको? इस अल्पांश और इस डिस्टेंस के बीच में बनने वाला कोण आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है बाप। मान लो यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना है? x। यहां से यहां तक की दूरी का मान x है। तो अब आप ये बताओ मुझे, इस अल्पांश के कारण यहां तीव्रता का मान निकालना है, तो थीटा कौन सा लूंगा? अब आपको वही वापस, ये dl था, ये बिंदु P था, इस दूरी का मान r था, इस एंगल का मान थीटा था। तो हम एंगल कौन सा लेते हैं? dl, ये रहा dl और ये r, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण। तो अब बताओ, ये dl है और ये वाली डिस्टेंस है, तो बताओ इस एंगल का मान कितना आएगा? 90 - 5। कोई प्रॉब्लम? इस एंगल का मान कितना आ गया? 90 - 5। तो मुझे यहां साइन 90 - 5 रखना है। डेरिवेशन आपको खुद से एक बार और आज ही करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा बड़ा है, नई नई चीजें आई हैं इसके अंदर। बस अपनी निगाहें पैनी रखो कि जैसे बीओ सावर के नियम में वो कोण कौन सा लिया था, अभी मैंने आपको इधर बताया कि कोण ये वाला लिया। म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन दूरी कौन सी काम में लेते हैं? याद है? इस अल्पांश से बिंदु की दूरी, इस दूरी का मान लो कितना है? x और इसका स्क्वायर। हो गया काम? बस इसी के अंदर मान रखता जाऊंगा, मेरा आंसर आता जाएगा। समाकलन कर दूंगा, पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लंब दूरी, ये स्मॉल r मान रखिए, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें आना चाहिए, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से। मैं 3 चीजें इसके अंदर कैलकुलेट करूंगा साइड में और इसके अंदर मान रखूंगा। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो साइन 90 - 5
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज cos फाई। बायोलॉजी वाले जितने भी बच्चे हैं, जो मैं अभी साइड में कैलकुलेशंस करूंगा, उन कैलकुलेशंस को पेन और कॉपी से अभी फिलहाल टेम्परेरी तौर पर रफ कागज में लिख करके रखें। साइन 90 माइनस फाइव कितना हो गया, cos फाइव। क्योंकि ऐसी चीजें जो अभी आ रही हैं वो पूरे फिजिक्स में आपके 2 या 3 जगह आएंगी, 2 जगह ही आएंगी मुश्किल से, एक जगह और आएगी, और बाकी उतनी सारी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन इसके अंदर पड़ेगी। साइन 90 माइनस फाइव कितना होता है, cos फाइव। तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, cos फाइव। ठीक है, अब मुझे चाहिए डीएल, इस अल्पांश की लंबाई का मान चाहिए। तो अब मैं इसके लिए क्या करता हूं, आराम से तसल्ली से देखो, एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है जिसमें मैंने डिस्टेंस को एल लिया हुआ है। इस ट्राइंगल के अंदर tan फाइव का मान निकाल, tan फाइव बराबर दिख रहा है आपको, tan फाइव बराबर लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण। लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा हुआ, कोण के सामने वाली भुजा, ये हो गया लंब। आधार कौन सा हुआ, ये वाला। ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये रहा ट्राइंगल, दिख गया। कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो tan फाइव बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, L/R। तो आप समझ सकते हैं L बराबर क्या आएगा, R tan फाइव। L बराबर R tan फाइव, दोनों और फाइव के सापेक्ष समाकलन कर दो, D अपॉन डी फाइव, यहां आ गया L, D अपॉन डी फाइव, यहां आ गया R tan फाइव। तसल्ली से काम करेंगे, कुछ भी टफ नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, L क्यों निकाला, क्योंकि मुझे DL का मान चाहिए। DL कैसे आएगा, अवकलन से आएगा। इसका अवकलन करते हैं तो ऊपर DL बन गया ना। अब देखो ये आ गया DL अपॉन डी फाइव बराबर, DL अपॉन डी फाइव बराबर, तसल्ली से R नियत राशि, लंब दूरी है, इसका मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और tan फाइव का अवकलन बायोलॉजी वाले बच्चे रफ कागज के अंदर लिख करके रखें, sec स्क्वायर फाइव। क्या आया, sec स्क्वायर फाइव। tan फाइव का बायोलॉजी वाले बच्चे sin 90 माइनस फाइव बराबर cos फाइव लिखें, कोई दिक्कत नहीं, लिखो आराम से। और जो आप अभी नोट्स लिखेंगे उनमें भी ऊपर रजिस्टर में, ताकि जब हम रिवीजन करें तो हमारा इन छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट ना हो। जैसे भी कोई टॉपिक है, हमें इसके अंदर 1.5 मिनट देना है तो 1.5 मिनट देंगे हम बात, 2 मिनट देने हैं तो 2 ही मिनट देंगे, वो इससे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो फास्ट काम करने के लिए छोटी छोटी चीजें, जैसे ये ऊपर लिखेंगे आप, अब एक लिखेंगे tan फाइव का अवकलन क्या हुआ, sec स्क्वायर फाइव। तो इसको इधर ले जाओ, DL बराबर आ गया R sec स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। एक मान तो ये आ गया आपका, और दूसरा मान आ गया DL का। मुझे DL का मान रखना था ना, एक इसका मान रखना था, एक DL का मान रखना था। अब x भी इसके लिए अननोन है, बताओ क्यों, क्योंकि हो सकता है अल्पांश में यहां लूंगा, अगर यहां अल्पांश लूंगा तो x चेंज हो जाएगा ना, ये x यहां बन जाएगा, अल्पांश यहां लूंगा तो x ये आएगा, अल्पांश यहां लूंगा तो x ये आएगा। तो इसका मतलब x इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो इस ये क्या है, त्रिभुज का कर्ण भी है देखो। तो एक चीज बता रहा हूं आपको, लाल बटे कक्का। अच्छा बताओ ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये टैन हो गया। सेक कितना होता है, सेक थीटा। अगर मुझे सेक फाइव का मान निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मैं सेक फाइव इसलिए निकाल रहा हूं ताकि वो कट जाए, बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत तसल्ली आ जाए कि यार ये क्या होता है, इसलिए सेक फाइव का मान निकाल रहा हूं। बताओ कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो बताओ कॉस थीटा बराबर क्या आया, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा, कर्ण बटे आधार।
तो sec फाई का मान आपको यहाँ निकालना है। वापस ट्राइंगल पर आ जाओ। कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण। ये आधार सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कर्ण बटे आधार लिखना है। कर्ण कौन सा है? x और आधार कौन सा है? r। क्योंकि आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा होता है। और cos थीटा का उल्टा कर दो तो sec थीटा। अच्छा, इसका उल्टा करो तो cosec थीटा, इसका उल्टा करो तो cot थीटा। sec थीटा कब आएगा? जब आप cos थीटा को उल्टा कर दो। cos थीटा को उल्टा कर दो, sec थीटा आ गया। कर्ण बटे आधार। कर्ण कौन सा है बताओ? x और आधार कौन सा है? r। कर्ण बटे आधार, तो x बराबर आ गया r sec फाई। ये तीसरा मान है x का मान। देखो मैंने क्या किया, अभी तक मैंने केवल एक स्टेप लिखा है, केवल एक स्टेप, केवल एक स्टेप लिखा है। क्या किया? इस तार के अंदर एक अल्पांश लिया, इस अल्पांश के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने बियो-सावर का नियम लगा दिया। बियो-सावर का नियम लगाना आता है, म्यू 0/4 पाई। ये एक साथ बोलेंगे, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थीटा की जगह 90-5 लिखना पड़ गया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो dv बराबर क्या आएगा? म्यू 0/4 पाई आई। dl का मान आपके पास है, ये रहा। ये dl का मान देख लिया, ये dl है, ये x है, और ये आपने cos फाई लिख ही लिया tan 90-5 की जगह। तो बताओ dl का मान कितना है? r sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये आया मेरे पास dl का मान। फिर sin 90-5 का मान ये रहा। sin 90-5 का मान कितना है? cos फाई। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कट जाएंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दोनों अलग अलग होते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं बायोलॉजी वाले बच्चों को ये 3 स्टेप्स साइड में लिखनी है एग्जाम में भी, और इंपॉर्टेंट है होने को तो, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि हमने sec फाई इसलिए निकाला यहाँ पे ताकि कट जाएगा। अभी देखो एक्स स्क्वायर मान रखो, क्या आएगा बताओ? r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। x का मान रख दिया ना, एक्स स्क्वायर का मान हो गया r स्क्वायर sec, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। देखो कुछ कट रहा है, ये कट गया। देखो sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कट गया। एक r भी कट गया। देखो ये एक r भी कट गया। क्या बचा? db बराबर म्यू 0/4 पाई आई। ये सब कट गया। क्या बचा? डी फाई और cos फाई। cos फाई इंटू डी फाई अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। अभी तक आपने सिर्फ क्या किया है? इस धारावाही अल्पांश के कारण तीव्रता का मान निकालने के लिए बियो-सावर के नियम को लगाने की सोची सबसे पहले। बियो-सावर का नियम तो नन्हे से अल्पांश के कारण बताता है तीव्रता का मान क्या होता है। तो नन्हा सा अल्पांश मान लिया, इस कारण यह तीव्रता के लिए बियो-सावर का नियम लगा है। अब इसमें 3 चीजें ऐसी आ गई, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जो पता ही नहीं है, वेरिएबल क्वांटिटीज। तो हमने इनके मान जुगाड़ से निकाल करके, अब देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वेरिएबल सिर्फ क्या बचा? cos फाई। कौन बचा? कौन? ये बचा वेरिएबल। क्योंकि अगर देखो वेरिएबल कैसे, अगर मान लो मैं इस अल्पांश को यहाँ की जगह यहाँ लूंगा तो x ये हो जाएगा और ये फाई चेंज हो गया, फाई चेंज हो गया। अब मैं इस टॉपिक के अंदर जो फाइनल आंसर आएगा उसका यूज करने के लिए, उसमें होने वाली गलतियों से बचने के लिए एक चीज बता रहा हूं आपको। ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन हो गया। इसका नाम क्या है? जीरो लाइन। कोई शक? तार के 2 सिरे होते हैं, हर तार के 2 सिरे होते हैं। अगर सीधा तार है, ओपन है, तो 2 सिरे होंगे, चाहे टेढ़ा कर दो तो भी 2 ही सिरे होंगे उसके। तो पहला सिरा जो कि इसके ऊपर पहले सिरे को मिलाया, तो ये जो कोण बना, इस कोण को मैंने नाम रख दिया, मान लो फाई 1। इधर की तरफ इस कोण का मान कितना रख दिया? फाई 1। दिख गया आपको?
φ1 दिख गया। बताओ इस आधार रेखा से इस सिरे को P से मिलाने वाली रेखा द्वारा बनाया गया कोण। अगर मैं यहां भी मिला दूं, मान लो ये और ज्यादा लंबा होता है यहां से, तो बताओ क्या होता। मैं इसको यहां से मिला था, अरे कितना भी लंबा हो सकता है, मैंने इसको मिला दिया, देखो यहां से ये मिला दिया, ये मिला दिया। इसको मिलाने से जो कोण बना है टोटल आधार रेखा के नीचे बना है आपकी बात, ये जो कोण बनेगा इस कोण का नाम रखूंगा मैं φ2, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से क्या लिखना पड़ेगा, -φ2। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आधार रेखा के ऊपर बनाया गया कोण प्लस और नीचे बनाया गया कोण माइनस। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए ताकि हमें पता चले कि एक सिरा तो आधार रेखा के ऊपर है और दूसरा सिरा आधार रेखा के नीचे। जैसे मान लो ये, और अगर P बिंदु यहां होता तो देखो एक ये भी ऊपर आ जाता और ये भी ऊपर आ जाता, दोनों ऊपर आ जाता ना सारे के सारे। इसलिए दिखाने के लिए कि एक तरफ का कोण धनात्मक, ऊपर नापा गया धनात्मक और नीचे नापा गया ऋणात्मक, हो गया। इस अल्पांश के कारण तीव्रता का मान आपने निकाल लिया d5। पूरे तार के कारण निकालना है तो क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या निकाला, सिर्फ इस अल्पांश के कारण यहां तीव्रता का मान dB बराबर ये आ गया आपके पास आंसर। लेकिन हमें पूरे तार के कारण तीव्रता का मान निकालना है, तो अल्पांश यहां भी बनेगा, इसके कारण भी तीव्रता पैदा होगी, यहां भी अल्पांश बनेगा, इसके कारण भी तीव्रता पैदा होगी, यहां भी अल्पांश बनेगा, इसके कारण भी तीव्रता आएगी, यहां भी अल्पांश बनेगा, तीव्रता पैदा होगी, इस अल्पांश के कारण भी यहाँ तीव्रता पैदा होगी, हो गया ना। अल्पांश यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो अल्पांश कहां से कहां तक बनेंगे, -φ2 कोण से लेकर +φ1 कोण तक बनेंगे। और इस रेखा का नाम क्या है, जीरो एंगल रेखा, जिसको हमने आधार रेखा भी बोला है। क्या नाम है इसका, जीरो एंगल लाइन या आधार रेखा। इस आधार रेखा के ऊपर बनने वाला कोण प्लस और नीचे बनने वाला कोण माइनस। हमने ये चिन्ह यही सोच करके लगाए ताकि हमें पता रहे तार का एक सिरा ऊपर है और दूसरा सिरा नीचे। कोई दिक्कत? ये कोण देख लिया, आधार रेखा और दूसरा सिरा मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। लेकिन हमें पूरे अल्पांशों के कारण तीव्रता के बारे में सोचना है। अब सोचने का तरीका बताओ। पहले तो बताओ इस अल्पांश के कारण यह तीव्रता पैदा होगी या नहीं होगी? होगी। बीओ सावर कहता है हर छोटे से छोटे धारा बहना चाहिए। अगर इसमें धारा है, धारा तो है, धारा है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गई होगा। बताओ किधर होगा? अंगूठा किधर? धारा की दिशा। पकड़ लो, अंगूठा धारा की दिशा में, धारा ऊपर जा रही है, इसको ऐसे पकड़ लो, टक 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 टक, किधर आई? चुंबकीय क्षेत्र किधर आया? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ जो dB आएगा वो dB किधर आएगा? तल के लंबवत अंदर की ओर। अच्छा एक बात बताओ, इस अल्पांश के कारण, दूसरे वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय, इसमें भी धारा इधर जा रही है, इसके भी ऐसे ही पकड़ूंगा तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा? तल के लंबवत अंदर की ओर। इस अल्पांश के कारण निकालूंगा तल के लंबवत अंदर की ओर, इस अल्पांश के कारण निकालूंगा तो तल के लंबवत अंदर की ओर। हर अल्पांश के कारण यह तीव्रता एक ही दिशा में। कैसे निकालते हैं तीव्रता बताओ? इस धारावाही अल्पांश को ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, ये पकड़ लिया साहब। अब स्लो मोशन में देख लो, अंगूठा धारा की दिशा में रखते हुए जब मैं इसको पकड़ूंगा, इन उंगलियों को ले जाओ, अभी और चलाओ चलाओ, ये उंगलियां वहां पहुंच जानी चाहिए जहां तीव्रता निकालनी है। टक 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 टक, किधर? तल के लंबवत अंदर की ओर। इसका मतलब क्रॉस का मतलब जानते हो? तल के लंबवत अंदर की ओर। प्रत्येक अल्पांश के कारण तीव्रता तल के लंबवत अंदर की ओर, इसके कारण अंदर, 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 सबके कारण अंदर। तो क्या करना है? किसका इंतजार कर रहे हैं? संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार के कारण तीव्रता का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना। क्योंकि एक अल्पांश के कारण तीव्रता का मान कितना आया? एक अल्पांश के कारण तीव्रता का मान dB। सारे अल्पांशों के कारण तीव्रताओं को जोड़ दूंगा तो पूरे अल्पांश के कारण तीव्रता का मान आ जाए, पूरे तार के कारण तीव्रता का मान आ जाए। मान रख दो साहब, B संपूर्ण तार
पूरे तार के कारण, पूरा तार आ गया, पूरा तार आ गया, तो बताओ कैसे निकालूंगा तीव्रता का मान? डीबी का मान रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाइव अपॉन आर इनटू डी फाइव। अब एक चीज और ध्यान रखो, ध्यान में रखने की है, यहां लिमिट्स उसी वेरिएबल की रखी जाती है जिस वेरिएबल के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। समाकलन किसके सापेक्ष होगा? फाइव। कौन? फाइव के सापेक्ष। इसकी लिमिट क्या है? अगर ये अल्पांश यहां होगा तो देखो, अल्पांश यहां होता तो फाइव ये होता, अल्पांश यहां होता तो फाइव इतना बनता। तो अल्पांश अगर यहां होगा तो कोण का मान कितना बनेगा? -5। अगर ये अल्पांश यहां होगा तो कोण इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। कहां तक बनेंगे कोण? 5(1) तक बनेंगे। तो -5(2) से 5(1) तक कोण बनेगा। तो लिमिट्स लगाना आएगा। एक बार फिर सुनो एक बार और। लिमिट्स किसकी रखी जाती हैं? लिमिट्स x की रखूं, r की रखूं, l की रखूं, कई की रखूं? नहीं, आपको क्या देखना है? लिमिट्स उसकी रखी जाती हैं, उस वेरिएबल की रखी जाती हैं जिसके सापेक्ष आपने समाकलन करना है। समाकलन किसके सापेक्ष होगा? 5 के सापेक्ष। तो लिमिट्स भी किसकी रखूंगा? 5 की। तो इस 5 का कोण, इस 5 को देखो, अगर ये रेखा इधर चलेगी तो 5 का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? इधर -5। और इधर की तरफ कितना हो सकता है? 5(1). तो -5(2) से लेकर 5(1) तक, -5(2) से लेकर प्लस का 5(1) तक लिमिट रखना। नियत राशियां उनको बाहर निकाल लो। तो आपका आंसर आ गया बी तार बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हर अल्पांश में धारा समान है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, सब में आई। लंब दूरी का मान तो शुरुआत में ही बता दिया था, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। एंड ओनली cos 5 बचा। देखो, खोदा पहाड़ और निकला शेर, होता है कैसा? खोदा पहाड़ और निकली cos 5 cos 5 निकल गया। इतना सारा झमेला करा ये हम, लेकिन हमने सब उड़ा दिए वेरिएबल, केवल एक कोण रख लिया बस। अब चौथी चीज और आ रही है, क्योंकि cos 5 का 5 के सापेक्ष समाकलन, बताओ क्या होता है? sin 5 हो गया। तो अब बहुत आसान है, कॉपी पेन का यूज करो फटाफट। अब आपको जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल बायोलॉजी वाले बच्चे इधर देखो। cos 5 का समाकलन क्या हो गया? sin 5 -5(2) से प्लस का 5। ये दोनों लिमिट्स तो मैंने बाहर रख दी, इसका समाकलन कर दिया sin 5। cos 5 का समाकलन क्या आ गया? sin 5 आ गया। और दोनों लिमिट्स को मैंने बॉक्स के बाहर रख दिया। क्या ऐसा नहीं अगले लाइन में फिर समाकलन का चिन्ह लगा दो? नहीं, आपने cos 5 का समाकलन किया, cos 5 का 5 के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? sin 5। ये आ गया। दोनों लिमिट्स को यहां रख दो। अब इस 5 की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा करके इसको लिखेंगे। बताओ क्या आएगा? पूरे तार के कारण तीव्रता का मान आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। 5 की जगह 5(1), ये आ गया sin 5(1) माइनस sin माइनस का 5। ये sin माइनस थीटा का मान माइनस sin थीटा होता है, ये आकर के प्लस कर देगा। देन योर फाइनल आंसर इज बी तार बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर sin 5(1) प्लस sin 5(2). ये आपका आंसर आ गया। और ये सूत्र आपको याद करना है। जैसे कल मैंने आपसे बोला था एक सूत्र याद करने की, क्या बोला था बताओ? वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर तीव्रता का सूत्र बताया था मैंने। बताओ बी बराबर क्या आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद रहेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r याद रहेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r।
वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने चाप के कारण भी बताया था। कैसे निकालते हैं, याद है? चाप के कारण 360 मतलब 2 पाई रेडियन के लिए इतना b, तो एकांक रेडियन के लिए b अपॉन 2 पाई, और थीटा कोण अगर बनेगा तो b इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। अगर चाप हो तो इसी सूत्र को थीटा अपॉन 2 पाई से गुणा कर दो। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखाऊंगा ये चीजें आगे, ठीक है? ये आपका आंसर आया। लेकिन अब आपको ये याद करना है। अब याद करने वाली 2 चीजें होगी आपके पास। बाकी का कचरा याद नहीं करना है, बाकी तो आपको अप्लाई करना सीखना है। जैसे 5 + 7 12 होते हैं, दिमाग में फिट है क्या? कोई याद करता है क्या? नहीं करते हैं, हमें आता है उसको सॉल्व करना। इसी तरह से हमारे पास याद करने के लिए केवल 2 चीजें आई है, 2 सूत्र आए। एक तो आया है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर तीव्रता का मान B = μ0I/2r, और चाप के कारण निकालना है तो थीटा अपॉन 2 पाई से गुणा कर दो। ये चाप के कारण आ गया। वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान μ0I/2r, चाप के कारण निकालना है तो थीटा अपॉन 2 पाई से गुणा कर दो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। इसको याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज भी दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, हो गया? अब आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। वीडियो को रिवाइंड करके देखो, कैसे भी करो। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इन एंगल्स के बारे में कैसे सोचेंगे वो बता देता हूं आपको। देखो नीचे जो ये लिखा हुआ है रिजल्ट, इसको दिमाग में छाप लो। एक तो कुंडली का, लेकिन कुंडली में एक चीज और बताइए मैंने आपको, धारावाही वृत्ताकार कुंडली लूप के कारण तीव्रता का सूत्र क्या बताया था अभी? μ0I/2r, μ0I/2r। और इधर क्या आया था इधर यार? ये तो देखा ही नहीं अपन को। क्या आया था बताओ, बोलो क्या आया था? μ0/4 पाई I, और ये क्या? अनंत लंबाई के लिए क्या आया? छाप लो दिमाग में। तार के कारण, सॉरी तार के कारण क्या आया? μ0/4 पाई I/r, और साइन φ1 प्लस साइन φ2 हो गया। φ1 और φ2 के मान, अब आप चिन्ह नहीं लगाना आपको, यूं मत सोचना ऊपर का प्लस में लिखूंगा नीचे का माइनस में लिखूंगा, ऐसा नहीं है। अब क्यों? वो माइनस अपन ने सूत्र में घुसेड़ दिया अंदर, वो सूत्र में चला गया। अब आपको आपका काम बहुत सीधा सा बचा है। देखो मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूं आपको। कैसे अप्लाई करूंगा थोड़ा ध्यान से। केस फर्स्ट, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक, अगर मान लो लंबाई अनंत, तो इधर देखो ये सीमित लंबाई का था, इस दूरी का मान r था, ये बिंदु P था। अब बताओ ऊपर का कोण क्या बोलोगे? φ1, और नीचे का कोण दिमाग में आ रहा है -φ2, हटा दो। क्यों हटा दो? अभी तो -φ2 बोल रहे थे, अभी केवल φ2 बोल रहे हैं। क्यों हटा दो? बोलो बोलो बच्चों, बोलो क्यों हटा दो? क्योंकि हम अपने इस डेरिवेशन में -φ2 का इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने इस कोण को -φ2 ऑलरेडी लिया हुआ है, इसमें माइनस का चिन्ह कंपनसेट हो चुका है, इसलिए दोबारा माइनस लगाएंगे तो वो कोण वापस प्लस का हो जाएगा। याद रहेगा? अच्छा एक बात बताओ, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। क्यों पढ़ना पड़ेगा? पढ़ाता ही इतना बढ़िया हूं, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो इधर देखो, अगर ये थोड़ा सा लंबा होता और तो φ1 पे क्या असर पड़ता? थोड़ा सा और बढ़ जाता, उसमें क्या है?
अगर ये और लंबा होता थोड़ा सा तो फाइव वन पर क्या असर होता, ये और बढ़ जाता। अगर ये थोड़ा सा और लंबा होता तो फाइव वन पे क्या असर पड़ता, और लंबा हो जाता, और लंबा हो जाता, और लंबा हो जाता, और लंबा हो जाता। अरे बताओ ना कितना लंबा हो जाता ये फाइव वन। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ पर पहुंच जाए तो बताओ, अगर ये अनंत हो जाएगा तो फाइव वन का मान कितना हो जाएगा? कुछ आई समझ में? अगर ये अनंत पर हो जाए, बताओ दो समानांतर रेखाएं कहां जाकर मिलती है? अनंत पर। उल्टा पूछ रहा हूं, दो रेखाएं अनंत पर जाकर मिल रही हैं, इसका मतलब वो क्या हो गई है? समांतर हो गई। अगर ये अनंत पर है तो कहां जाके मिलेंगी? अगर ये अनंत है तो इसका मतलब दोनों समांतर हैं, और अनंत पर मिल रही है इसका मतलब समांतर है, और समांतर है तो बताओ फाइव वन बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री का कोण है। कोई शक? अब उल्टा, अगर ये 90 है तो समानांतर, अनंत पर जाकर के मिली। अच्छा एक और, अगर ये थोड़ा सा और लंबा होता तो फाइव टू भी थोड़ा सा और बढ़ जाता, उसमें क्या है? अगर ये और लंबा होता तो ये भी बड़ा हो जाता, ये और लंबा होगा तो ये भी लंबा होगा, ये भी। देखो फाइव टू बढ़ता जा रहा है, और अगर ये अनंत पर हो गया तो ये फाइव टू का मान भी कितना हो गया? फाइव टू बराबर भी 90 डिग्री होगा। कोई शक? शक तो दिमाग में रहना ही नहीं चाहिए। आप चित्र आप लोग जो अपने रजिस्टर में बनाएंगे ऐसे ही बनाना कि अगर ये लंबा होता जा रहा है तो ये लंबा होता जा रहा है, तो ये कोण भी देखो कितना हो गया? इतना हो गया। ये लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है तार, तो ये लास्ट में इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बस सिंपल सा है। धारा का मान कितना? आई। यहां से लंब दूरी का मान कितना है? स्मॉल आर। ये बिंदु ओ हो गया लंब दूरी, ये कोण 90 डिग्री होना जरूरी। अच्छा बताओ, आई का सूत्र क्या था? सॉरी, यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या था? बी। अनंत लंबाई का तार है। कितनी लंबाई का है? अनंत। म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर इनटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1 1 कितना हो गया? बोलो। आई अपॉन आर गुणा 2, 1 काट दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अनंत लंबाई का तार हो गया, अनंत लंबाई का तार हो गया। क्या याद रखोगे क्या? बिल्कुल नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं। अरे क्यों याद रखो यार? ये तो मेरे पास देखो कितना सुंदर चित्र लग रहा है, देखो कितना मस्त चित्र लग रहा है यार। इतना सुंदर चित्र आपको अप्लाई करना ही नहीं आएगा अगर इसको याद रख लिया तो। मत करो याद। याद क्या करें फिर? इसको करो ना, दास जी को याद करो यार, दास जी को जो हर मर्ज की दवा है। दास जी है, दास जी, सूत्रों के दास जी। अभी ताऊ जी भी आएंगे, ताई जी भी आएगी, सब आएंगे। ये सूत्रों का दास जी आपको याद हो जाना चाहिए। इससे सारे सूत्र निकल निकल के भागेंगे भी। केस फर्स्ट, अनंत लंबाई के तार के कारण तीव्रता का मान निकाल। अनंत लंबाई, अनंत लंबाई का मतलब ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। इधर भी कोण कितना हो गया? 90 90 90 साइन 90 साइन 90 1 1 2 हो गया। ये सॉल्व किया जाएगा। अच्छा बताओ यार, तार अगर पूरा गोल हो जाए तो इसके कारण यह तीव्रता का सूत्र क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ क्या आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया था क्या? ये आर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो पूरा गोल नहीं हो, पूरा तार नहीं हो, इतना सा ही तार हो, इतना सा ही तार हो, और ये अल्फा हो, बताओ यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आएगा? इसी को लिखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन अल्फा अपॉन 2 पाई से गुणा कर दो। चाप का आ गया, क्यों याद रखूंगा? अल्फा अपॉन 2 पाई से गुणा करना तो मुझे आता है। इसलिए आपको सिर्फ क्या याद रखना था? एक तो पूरे लूप के कारण
और एक ये सीमित लंबाई के तार के कारण। अच्छा एक और केस सेकंड, शानदार सेकंड देखो, केस नंबर 2। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है और एक से एक क्वेश्चंस मिलेंगे भी। अपने वर्कशॉप का टाइम होने वाला है, बस वर्कशॉप रखूंगा बस, शायद संभवतः या कल से। अच्छा वर्कशॉप का टाइम बता दूं मैं आपको, वर्कशॉप का टाइम अर्ली मॉर्निंग रखूंगा, उठाऊंगा सुबह, सोने दौड़ दूंगा लेट तक। अभी तो देखे जाओ, अभी तो मैंने तुम्हें परेशान करना शुरू कहां करा है, अभी तो शानदार, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जूस निकाल दूंगा मैं तुम लोगों का भी, देखे जाओ। अभी आगे मसलते उठना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा जल्दी उठाऊंगा वर्कशॉप के लिए। अरे यार अपन फाइट करेंगे कंपटीशन एंड टू एंड, 12 के साथ जस्ट प्रॉब्लम्स करना जरूरी है उसके लिए। चलो इधर देखो, अगर मान लो ये जो तार है एक तरफ से तो हो जाए इनफाइनाइट और एक तरफ इनफाइनाइट नहीं है, इस सिरे के पास में तीव्रता का मान पूछे अगर कोई, घबराने की क्या बात। जब सूत्र दास वाला हो साथ, दास का सूत्र साथ में है तो क्या यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। इस तार को जिसका एक सिरा अनंत पर हो और दूसरा सिरा फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, क्या बोलेंगे उसको, बोलो क्या बोलोगे, उसको बोला जाता है सेमी इनफाइनाइट, अर्ध अनंत। ये पूरा इनफाइनाइट है और ये आधा इनफाइनाइट है, एक ही इनफाइनाइट में ना, सेमी का मतलब आधा होता है, सेमी सर्कल आधा वृत्त। ये क्या है इनफाइनाइट और ये क्या है सेमी इनफाइनाइट। तो इस बिंदु पर तीव्रता का मान, अच्छा बताओ अगर ये थोड़ा सा यहां होता तो, अरे आपको वो मिलाना आता है ना, ऊपर phi1 बनता है नीचे phi2 बनता है। इधर देखो 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 देखो, अगर ये तार इतना सा होता तो ये कोण इतना बनता, इतना होता तो इतना बनता, अनंत पर मिलाना है, बताओ अनंत के लिए कोण कितना बन जाता है, phi2 बराबर कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया ना। अब ये कोण कितना होता है, phi1, छोटा होता तो और कोण कम हो गया, और अगर मान लो ये यहीं तक होता तो बताओ phi1 कहां गया, 0, phi1 तो गायब हो गया। बताओ यहां तीव्रता का सूत्र निकालना है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन phi1 प्लस साइन phi2, एक का 0 हो गया, एक का 90 हो गया। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ये तो 0 हो गया, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर आ गया। और ये आंसर याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों याद रखें यार, याद करना यहां पर जरूरी नहीं है। अगर मान लो कोई मुझसे बोले ये रहा तार, ये तार है, कितना खूबसूरत तार है, इसमें धारा का मान भी मालूम है, लंब अर्धक, इसका लंब अर्धक का मतलब ये हो गया लंब अर्धक, एक बिंदु है लंब अर्धक पर, मतलब ये डिस्टेंसेस दोनों की इक्वल। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस कोण का मान फाई, तो इस वाले कोण का मान भी फाई के बराबर ही होगा। क्यों होगा बताओ फाई के बराबर, क्योंकि ये लंब अर्धक है। लंब अर्धक पर चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। यहां दास जी से बोलो, आ जाओ दास जी, ये आगे दास जी आगे देखो, D बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, दास जी ये रहा ना, साइन phi1 की जगह क्या है फाई, और phi2 की जगह भी क्या है साइन फाई प्लस साइन फाई। तो आपका आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 2 साइन फाई। सॉल्व कर लो, आंसर हो गया ना, सिंपल सा काम। कोई दिक्कत हो तो बोलो, बहुत सिंपल है। क्या ध्यान रखना है कि
जो डेरिवेशन में आपने इधर माइनस का चिन्ह लगाया था वो न्यूमेरिकल्स में न लगाएं। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हम माइनस के चिन्ह को पहले ही इसके अंदर इन्वॉल्व कर चुके हैं और इसके माइनस को इससे मिला करके प्लस कर चुके। डेरिवेशन आप वीडियो रिकॉर्ड देख लेना दोबारा से। इसके अंदर माइनस का चिन्ह लगा करके हमने इसको कंपनसेट कर दिया, मतलब वो माइनस का चिन्ह पहले लग चुका है। चाहो तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज देता हूं, है ना, ये आपके पास आ जाएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो, इसके बाद देखो, हो गया। अब इन दास जी से थोड़ी सी मुलाकात और कर लेते हैं। देखो, एक आपको थोड़े से टफ क्वेश्चंस में एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, जो थोड़े से टफ मिलेंगे उनके अंदर। देखो, ये राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन तो इनसे सॉल्व हो जाएंगे, इनसे तो क्या नाचने लग जाएंगे। राजस्थान बोर्ड में तो सीधे सीधे सवाल है, लेकिन जब आप अदर क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें आपको एक दो चीजें, केस 4 और बता दूं आपको। इधर देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। मान लो ये तार है, ये आई, और ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तार बस यहीं तक है। और देखो, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं एक बिंदु P यहां है, ये क्या है सर, ये P कहां ले गया आप? ऐसा भी कोई होता है क्या? अरे कुछ भी हो सकता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में कुछ भी। तार यही रह गया। और देखो यार, तार तो यही रह गया यार। अगर ये पूरा तार होता तो आप लंब डाल देते आराम से, ये 90 डिग्री इधर, phi 1 phi 2 बन जाता आराम से। लेकिन संकट ये हो गया। अच्छा, एक चीज और देखो आप, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति। क्वेश्चन है ये, शानदार सवाल है। यहीं तक तार है, बस यहीं तक है, और आपको इस कोण का मान भी दे रखा है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, इस कोण का मान कितना दे रखा है, 5। इस कोण का मान 5 दे रखा है, ठीक है ना। इस एंगल का मान 5 दे रखा है और यहां तीव्रता का मान पूछा है, एंड द डिस्टेंस इज गिवन स्मॉल r। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने दास जी को अपना बना रखा है, दास जी को बुलाओ साहब दास जी को। अभी दास जी सॉल्व कर सकते हैं इसी प्रॉब्लम से। दास जी ने कहा ढंग से पढ़ना आपकी बात, मैं बार बार नहीं आऊंगा, अब बुढ़ापे में परेशान करता हो तुम मेरे को। अभी दास जी से एक बार मिल लो अच्छे से, ताकि ये आपके लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, दास जी ने कहा, क्या बोला, सबसे पहला काम बिंदु P से तार पर लंब डालो। बोला साहब यहां तो तार ही नहीं है, लंब कहां डालो? अरे मान लो तार है तो लंब तो डालो। पहली चीज समझ में आ गई, बिंदु P से तार पर लंब डालो, और तार नहीं है तो अक्ष बना करके लंब डालो, पहला काम। दूसरा काम, पहले सिरे को मिलाओ। ये पहला सिरा मिलाया, इसका नाम क्या रखा उन्होंने, जीरो लाइन। क्या रखा, जीरो लाइन। कौन किधर नापते हैं, कहां से नापते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। दास जी क्या कह रहे हैं सुनो, सबसे पहले जीरो लाइन बनाओ, ये जीरो लाइन होगी। जीरो लाइन के बाद पहला सिरा मिलाओ, और जीरो लाइन से उस पहले सिरे की लाइन तक पहुंचो। इस कोण को मैं बोलूंगा phi 1। क्या बोला दास जी ने? दास जी की बातें बहुत गौर से सुनना जरूरी। क्या बोला, पहले जीरो लाइन बनाओ, फिर जीरो लाइन से पहले सिरे को मिलाने वाली रेखा तक पहुंचो, phi 1 आ गया। फिर जीरो लाइन से चलो और दूसरे सिरे, जीरो लाइन से चलो और दूसरे सिरे, इधर नीचे चलो, दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा तक पहुंचो और उसको phi 2 लिखो। दास जी ने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैंने तो बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी है जो करो। अब देखो मैंने क्या किया, जैसा जैसे दास जी ने बोला वैसे वैसा काम करना शुरू कर दिया। क्या किया, देखो दास जी ने बोला सबसे पहले जीरो लाइन बनाओ,
ये जीरो लाइन बन गई ना जीरो लाइन। देखो अब उन्होंने कहा पहला सिरा मिलाओ, पहला सिरा मिलाओ, यहां से पहला सिरा कहां जाएगा बोलो। और ये तो पहला सिरा अगर ये यहीं तक तार होता तो यहां मिल जाता, यहां तक होता तो यहां मिल जाता। पहला सिरा बताओ कहां मिलेगा, जहां भगवान मिलेंगे वहीं जाकर के ये भी मिलेगा। बताओ जीरो लाइन से यहां तक बनने वाले इस कोण का मान φ1 का मान कितना आया 90 डिग्री। एनी डाउट इन योर माइंड? नॉट पॉसिबल। क्या कहा था उन्होंने, जीरो लाइन बनाओ, ये जीरो लाइन बनाई, पहले सिरे को मिलाओ और जीरो लाइन से उस लाइन का एंगल नाप लो। इसको पहले सिरे से मिलाया, ये अनंत पर जाकर के मिलेगी, यहां से इधर का कोण नाप लिया, φ1 बराबर 90 डिग्री आ गया। अब उसके बाद क्या बोला, दूसरा सिरा मिलाओ। कौन से मिलाओ? दूसरे से। पहला सिरा मिलाया जो ही अनंत पे जाके दूसरा सिरा, अरे मिल गया ना, ये दूसरा सिरा है और ये रहा। अब थोड़ा सा चतुर दास जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, बच्चे ध्यान ही नहीं देते दास जी की बातों। इतनी बढ़िया बात बोली थी और अगर आपने उसको नहीं माना तो बैठे रहो चुपचाप। दास जी ने क्या बोला था, एक कोण जीरो लाइन के ऊपर बनेगा, दूसरा कोण जीरो लाइन के नीचे बनेगा। बोला था क्या? अच्छा बताओ ये कोण किस किस के बीच का है? जीरो लाइन से दूसरे सिरे वाली लाइन तक, उन तक बनने वाला कोण। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, पहले देखो जीरो लाइन बनाई, फिर पहले सिरे को मिलाया, कहां जाकर के मिलेगा 90, तो जीरो लाइन से ऊपर बनने वाला कोण कितना आ गया 90। अब दूसरा सिरे को मिलाया, अब कोण कहां से नापते हैं बताओ, कोण कहां से नापते हैं? जीरो लाइन से, यहां से। और दूसरा कोण कहां नापूंगा, नीचे या ऊपर? नीचे कहां नापोगे सर? दास जी ने जो बोला है पत्थर की लकीर है। क्या बोला था, एक बार जीरो लाइन के ऊपर और दूसरी बार जीरो लाइन के नीचे चलो। एक बार जीरो लाइन के ऊपर और दूसरी बार जीरो लाइन के नीचे चलो। तो चलो चलो सब, चलो 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 चलो, और ये आ गया। अरे दूसरा सिरा ये है ना, पहला सिरा ये और दूसरा सिरा ये। एक बार कोण किधर नापा, ऊपर, दूसरी बार किधर नापा, नीचे, दूसरी बार इधर नीचे नापा, लेकिन वो रेखा मिली नहीं। मिलेगी मिलेगी मिलेगी, अरे मिलेगी यार, चिंता क्यों करते हो, थोड़ा इंतजार करो। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और यहां पहुंचो। बताओ इस कोण का मान φ2 बराबर क्या लिखोगे? अगर ये पूरा यही आ जाता तो 2 पाई, लेकिन ये 2 पाई माइनस 5, ये आपका आंसर आएगा। अब कह दो दास जी से, आ जाओ जी दास जी। यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आएगा, B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन φ2। शानदार सवाल है, मजा आ जाते हैं। B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 90 प्लस साइन 2 पाई माइनस 5। और आपको मालूम होगा साइन 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 5 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ये हो गया 1, 2 पाई माइनस 5। चौथे जानते हो क्या? CAST, कास्ट रूल जानते हो ना? ये किसका घर है? कॉस का। कॉस वाले घर में आ गया ये 2 पाई माइनस 5, यहाँ 2 पाई होता है माइनस 5, तो यहाँ साइन को कौन सा चिन्ह मिलेगा? माइनस, और ये आ गया साइन 5। ये आपका आंसर आ गया। याद नहीं करना कुछ भी, बस दास जी की कही गई बातों को ध्यान से सुनना है। दास जी ने क्या बोला? एक कोण ऊपर नापो, एक कोण नीचे नापो। कहां से नापो? जीरो लाइन से डालो। इसका मतलब सबसे पहले जीरो लाइन डालो, ये जीरो लाइन डाली, फिर उसके बाद क्या करो?
एक जीरो लाइन से ऊपर और दूसरा जीरो लाइन के नीचे। अब नीचे वो रेखा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक चलूंगा ना, चलते जाओ यहाँ, ये वाला कोण नापना है, दैट इज 2π-5। कुछ आई बात समझ में? अरे आएगी, जरूर आएगी। चलो, तो 1 मिनट के लिए ये दास जी की बातें याद रखनी है, आपको याद रहेंगी। इसको दोबारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। हालांकि 12th राजस्थान बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, चिंता की बात नहीं है, लेकिन आना चाहिए। वर्कशॉप में तो ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा ना भी मैं, वर्कशॉप में हम हर लेवल के क्वेश्चन को फोड़ेंगे। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको, अगर ये आपको दिक्कत कर रहा है, एक बार और देख लो। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ये सीमित लंबाई का तार है और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सीमित लंबाई का तार और यहां पर एक बिंदु P दिया हुआ है, ये P बिंदु है। इस डिस्टेंस का मान लो x दिया हुआ है और इस कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 डिग्री। धारा का मान दे रखा है और इस कोण का मान 60 डिग्री दे रखा है। आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इस बिंदु पर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। देखो जीरो लाइन तो डली डलाई, आपको जीरो लाइन तो डली डलाई, पेन है आपके पास, कॉपी है, सब कुछ है। थोड़ी सी हिम्मत और चाहिए। दास जी से बोलो आ जाओ दास जी एक बार और, फिर मत आना बल्कि। ये जीरो लाइन बनाई, जीरो लाइन पहले से बन रही है, हो गया। दास जी से मिल लो आप। दास जी ने कहा लास्ट बार पहले जीरो लाइन बनाई, ये बना दी, ये आ गया बिंदु O, ये ओम प्रकाश जी OP, ओम प्रकाश रुदा तेरा नाम आ गया, देख ये आ गया OP, जीरो लाइन आ गई। पहला सिरा, ये रहा पहला सिरा, कहाँ है? अनंत पर है। कहां जाकर के मिलेगा? अनंत पर जाकर के मिलेगा। बताओ ये कहां मिलेगा? अनंत पर। तो बताओ पहला कोण किधर बना? ये वाला। अब इसको ध्यान से सुनो, कहां से चले आप? जीरो लाइन से। कहां तक? पहले सिरे की रेखा तक। जीरो लाइन से चलो और पहले सिरे की रेखा तक चलो। बताओ इस कोण का मान कितना? 90 डिग्री। बात समझ में आई? आ गई साहब, अब तो समझ में आ गई। वापस सुनो, जीरो लाइन से चलो पहले सिरे की रेखा तक। जीरो लाइन से चला पहले सिरे की रेखा तक। दास जी ने बोला एक बार और चल लो। कहां से चलूंगा? बोला जीरो लाइन से चलो और जीरो लाइन से चलो। बोला कहां तक चलना है ये तो बताओ। दास जी ने बोला जीरो लाइन से दूसरे सिरे की रेखा तक चलो। पहले ऊपर चले थे अब नीचे चलो, पहले ऊपर चले थे अब नीचे चलो। जीरो लाइन से पहले ऊपरी सिरे की रेखा तक, जीरो लाइन से फिर नीचे के सिरे की रेखा तक, जीरो लाइन से ऊपर वाले सिरे की रेखा तक, क्योंकि अनंत पर है तो ये अनंत पर जा रही है, तो ये कोण कितना होगा? 90। अब देखो जीरो लाइन से चलो, जीरो लाइन से चलो दूसरे सिरे की, ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। जीरो लाइन से चलो, कहां तक चलो? कहां तक चलो? कहां तक चलो? दूसरे सिरे की रेखा तक चलो। ये आ गया दूसरे सिरे की रेखा तक। तो बताओ ये वाला कोण कितना बच गया? 360 माइनस 60। कोण कितना आ गया? 300 डिग्री। अब बायोलॉजी वाले बच्चों को एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इसको क्या मान लो? 5। तो ये कितना हो गया? 2π। 360 माइनस 5। और आपको मैंने अभी बता दिया 360 माइनस 5 क्या होता है? माइनस साइन 5। इसका मतलब हो गया माइनस साइन 60। इस पूरे कोण का मान कितना आएगा? 360 माइनस 60, तो 300 डिग्री आएगा और 300 डिग्री का मान माइनस साइन माइनस 60 के बराबर होगा। आएगा?
बायोलॉजी वाले बच्चे एक बार और देखो, इस कोण को आप क्या लिखेंगे, 360 माइनस 60, कितना डिग्री आया, 300 डिग्री आया। लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, तो मैंने उसको पहला जो इसके पहले बताया था, बायोलॉजी वाले बच्चे इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे तो निकाल सकते हैं यार, कैसे नहीं निकाल सकते, इधर देखो साइन 360 माइनस 60 ही लिखो आप, अब आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो इधर, अरे ये आ गया ना, ये पूरा अगर यूं आ जाता तो 360, इसमें से 60 हटा दो, ये वाला मेरा कोण आ गया φ2 बराबर कितना है, 360 माइनस 60। दास जी से बोलो आ जाओ, दास जी, μ0 4 पाई r, μ0 अपॉन 4 पाई i इंटू r, बोलो साइन φ1 साइन φ2 360 माइनस 60, तो ये आया μ0 i अपॉन 4 पाई r साइन 91, और ये माइनस साइन 60 μ0 i अपॉन 4 पाई r, 1 माइनस √3 बाई 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो, ये बात है बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है, और उसकी सुगबुगाहट चालू हो गई है, आपको पता चलने लग गया होगा कि हाँ वास्तव में मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। समय बढ़ा दो, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मेहनत करो, इतनी मेहनत कर लो कि अड़ोसी पड़ोसी भी बोलने लग जाए कि यार उनका बच्चा शानदार मेहनत कर रहा है। इतनी मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो मेहनत करने का दौर चालू हो गया है। केवल मात्र 5 चैप्टर में, 5 क्यों, अब तो 4 ही चैप्टर में मेहनत करनी है, ओनली 4 चैप्टर्स में, बाकी के तो सब लॉलीपॉप है। जैसे उधर किरण प्रकाशी की, तरंग प्रकाशी की लॉलीपॉप है, किसी के भी मुंह में डाल दो, बिना दांत वाला भी उसको खा जाता है। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।